राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सही पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, पेरेंट्स, फैमिली, समाज, सोसाइटी, पैसा, जो भी सिचुएशन या व्यक्ति जो कि आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलने दे रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन तो बहुत ज्यादा अनबैलेंस चलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा अनबैलेंस चलते हुए दिखाई दे रही है। और इसी बीच में थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी है ना, आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शाम दाम दंड पे सारी नीति अपनाते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये चीजें समझ में अच्छे से आ रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये अब थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? बहुत ज्यादा दुखी है आपके पार्टनर, सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच के जो इमोशन है ना, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं दोनों के बीच में उलझा रहा तो मैं कभी भी किसी को भी प्यार का ऑफर नहीं दे पाऊंगा। किसी को भी से मतलब किसी को भी से मतलब यहाँ पर है कि ना तो मैं थर्ड पार्टी को खुश रख पाऊंगा और ना आपको खुश रख पाऊंगा। आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि क्यों ये दूरियां आई, क्यों ये सब रिश्ते बिगड़े, सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं, अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी करना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज्यादा अपसेट है वो, क्योंकि आप जब उनकी लाइफ में रहे, ओके, जब आप उनकी लाइफ में थे ना, उसके बाद थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई। बहुत सी सिचुएशन में पहले भी हो सकता है, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग कोई थर्ड पार्टी बाद में आई है, ठीक है ना। किसकी एनर्जी कैच हुई है मुझे आई डोंट नो, बट चीजें यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उलझ गए उस रिश्ते में, और फिर उनको याद आने लगी आपकी। फिर आपने भी हो सकता है कि कुछ एफर्ट्स लगाए हो, या फिर आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है ना। तो यहाँ पर चीजें क्लियर निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सारी सिचुएशन बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, क्या कारण था, क्या सिचुएशन थी। और इसके लिए आपके पार्टनर के अंदर जो हिम्मत नहीं आ पा रही थी, वो हिम्मत अब आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज्यादा बदला है। लेकिन ये सब चीजें तब क्लियर होगी जब आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, तभी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, तभी आपके पार्टनर इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी को ये चीज क्लियर हो गई है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर खुश नहीं है, ये बात भी थर्ड पार्टी जानती है, ठीक है। और देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और बताइए डिवाइन, 4 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। यस, जहां पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था ना, वहां पर अब बहसबाजी, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है। तीसरे व्यक्ति को आके आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिलेशन को सही करने की जरूरत पड़ रही है। इस हद तक इन दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड को देख लेते हैं। प्लीज स्ट्रेंथ हेल्प मी, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, देखो, थर्ड पार्टी तो चाहती थी कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहे, खुशियों भरा रहे, स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म रहे, और इसीलिए थर्ड पार्टी काफी समय से पेशेंस बना के रखे हुए थे। लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर अब परेशान हो गए। अब वो कहते हैं कि बस ठीक है, बस हो गया, अब मुझे फैसला लेना है, ये ना, अब मैं ऐसी अदरजुल वाली एनर्जी में नहीं रह सकती हूँ, नहीं, या नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखी थी, सक्सेस देखा था, उत्सव देखा था, खुशियां देखा था, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ देखा। लेकिन यहाँ पर पेशेंस बनाते बनाते, चीजों को संभालते संभालते, अब थर्ड पार्टी भी कहता ना कि आपा खो गई है, आपा खो दिया है थर्ड पार्टी ने भी।
थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। देखिए यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी थी, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में तो चले गए, लेकिन है ना कुछ टाइम बाद आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का जब एहसास होने लगा तो बहुत ज्यादा अपसेट, दुखी रहने लगे। वो बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगने लगा कि चीजें उन्होंने ही खराब करी है, और ये खराब करने के कारण से ना आपके पार्टनर रात को चैन से सो नहीं पाते थे। चैन से सो नहीं पाते थे क्या, सो ही नहीं पाते थे। या तो उनको नींद की गोली खानी पड़ती थी, या फिर पूरी रात जगे रहते थे, बस सोचते रहते थे, सोचते रहते थे कि ये क्या है, क्या है, क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्यों मैं बेचैन हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी आपके पार्टनर ने, लेकिन थक हार कर उनको ये चीजें समझ में आ गई है कि जब तक आपके पार्टनर आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, आपको जस्टिस नहीं देंगे ना, उनको चैन की नींद नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, ये एनर्जी यहाँ पर क्लियर निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पर चीट करा है, और इसीलिए उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बेचैन है, चैन से नहीं रह पा रहे हैं, यही कारण है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। देखो आपके पार्टनर है ना आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, एक ऐसे इंसान की एनर्जी में देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत दयालु है, मदरली नेचर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, और इतने आकर्षित हो आप, इतने अट्रैक्टिव हो आप कि आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो। ठीक है ना, मतलब आपकी मासूमियत, आपकी जो मदरली नेचर है उसकी वजह से आप किसी को भी, एक शैतान के अंदर भी आप प्यार जगा सकते हो। मतलब इस हद तक आप अच्छे हो, इनोसेंट हो, प्यारे हो। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और अब आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर स्टक एनर्जी में है। क्यों स्टक एनर्जी में, क्लेरिफाई करना चाहूंगी मैं, आखिर क्या कारण है। जब सब कुछ पता है तो फिर स्टक एनर्जी किस चीज की है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते में अब आना नहीं चाहते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप किसी और के ऊपर फोकस हो, आप इस रिश्ते में नहीं आना चाहते हो। इसी वजह से आपके पार्टनर स्टक है। जब आपके पार्टनर को ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं आप भी चाहते हो ये रिश्ता, तो वो आपके लिए एक्शन ले लेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आपके पार्टनर स्टक एनर्जी में इसीलिए क्योंकि उनको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो। यहाँ पर द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। आपके पार्टनर है ना आपको लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में, इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर चाहे कितना ही दूर आपसे क्यों ना रहो, लेकिन इमोशनली आपसे कनेक्ट रहे हैं आपके पार्टनर। और जब ये तड़प, ये बेचैनी बहुत बढ़ने लग गई, तब उन्होंने अपने आप पे वर्क करा, खुद को इस लायक बनाया कि वो आपके सामने आ सके, आपसे बात कर सके, चीजों को सही कर सके। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने आप को बदला है, आपके लिए बदला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज्यादा रहे आपके पार्टनर आपको लेके। उनको ऐसा लगता था, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने भड़काया है आपके पार्टनर को आपके खिलाफ, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अभी फिलहाल थर्ड पार्टी का रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा चल रहा है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द मजिशियन, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता छलावा जैसा चल रहा है। छलावा मतलब कि दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बोल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, दोनों ने है ना भ्रम बना रखा है, दोनों ने मुखौटा पहन रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक मुखौटा ऐसा पहन रखा है कि दिखा कुछ रहे और है कुछ और। यहाँ पर थर्ड पार्टी की अगर करंट एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिश्ता सही करना चाहती है,
चीजों को सही करना चाहती है। इसका मेन कारण ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी हार नहीं मानना चाहती। यहाँ पर एक ईगो नहीं आ जाता कि मैं इस व्यक्ति से नहीं हार सकती। किस व्यक्ति से? आपसे नहीं हार सकती या आपसे नहीं हार सकता, है ना। मतलब कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाते थर्ड पार्टी के रहते हुए, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी अपने आप को फेलियर ही समझेगी ना। उसको तो यही लगेगा कि क्या मेरे अंदर वो बात नहीं है क्या जो आपके अंदर है। खुद को फेलियर समझते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप को देख रही है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रहते हुए आपके पास आ जाते हैं तो। और ये चीज थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त के बाहर है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जीतना चाहती है। यहाँ पर प्यार नहीं है, यहाँ पर जैसे एक ट्रॉफी है, ठीक है। वो ट्रॉफी आपको नहीं मिलनी चाहिए, वो ट्रॉफी थर्ड पार्टी को ही मिलनी चाहिए। तो वो एनर्जी यहाँ पर थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। और इस कश्मकश में, इस खेचातानी में आपके पार्टनर की पूरी तरीके से 12 बजी पड़ी है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूं, यहाँ रू वहां रू, वहां रू यहाँ रू, क्या करूं, कुछ नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है। और डिवाइन कनेक्शन होने के कारण ही आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे। लेकिन आप जो थर्ड पार्टी है वो आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, आप दोनों के रिलेशन पे या आप दोनों की गतिविधियों पे पूरी नजर रखते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है ये इस चीज के कारण हो सकता है कि ये बात आपके पार्टनर को भी नहीं पता हो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर नजर रख रही है, सोशल मीडिया पर नजर रख रही है, आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। बार बार कॉल किया जा रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है ना। ट्रू कॉलर पर पूरा फोकस है। जो भी होता है मीडिया, सोशल मीडिया, सब पे नजर रखते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कारण यही है कि कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ना आ जाए। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो वो अपने आप को फेलियर फील करेगी और फेलियर फील कर नहीं सकती। यहाँ पर जैसे युद्ध बना लिया है, ठीक, ये पार्टनर मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। पार्टनर को युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा कर दिया है। उधर से आपकी यादों के तीर चल रहे हैं और इधर से कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, उसके तीर चल रहे हैं। और घायल कौन हो रहा है इन दोनों में? आपके पार्टनर हो रहे हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर भी देखो इतने शरीफ तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इतने इनोसेंट आपके पार्टनर होते तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नहीं होती। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी पहले से थर्ड पार्टी थी तो उनको आपके पास नहीं आना चाहिए था। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आप पहले से थे तो थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ में नहीं लाना चाहिए था। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में गलती आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब गलती करिए तो तीर भी खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इन सब सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप भी तो बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो ये सब सिचुएशन में? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपको ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हो उसके बीच में आपको नहीं जाना है। ये चाहे लड़े मरे कुटे पिटे जो भी करे, लेकिन आपको इनसे दूरियां बना के रखनी है। अगर आप इस झगड़े में इन्वॉल्व हो गए या इन दोनों के बीच में चले गए अगर आप, तो फिर यहाँ पर है ना आप लपेटे में आ जाओगे। तो ये दोनों लड़े पीटे कुछ भी करे, आपको इनके बीच में नहीं बोलना है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं आपके करियर की ग्रोथ में, ठीक है ना। लेकिन आप उन रास्तों को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इमोशनल वे में डूबे हुए हो। बस आप आपके पार्टनर को याद करे जा रहे हो। एक इमोशनल वाला जो भाग है ना उसको ज्यादा आपने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल बनकर अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुल रखे हैं, ठीक है ना। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है
जहां पर आप अपनी सारी विशेष पूरी कर सको, सारी विश आपकी फुलफिल हो सके, ठीक है। लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए जो इमोशनल में डूबे हुए हो ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है करियर में, वो सब आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी से आपको जीत मिलेगी। यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशियां भी होगा, उत्सव भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगा, सब कुछ होगा। आपको थर्ड पार्टी से जीत मिलेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि एंड यही है कि सक्सेस आपको मिलेगी। जितना भी आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करा है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस करोगे, ठीक है ना। फोकस से मतलब कि आपको इमोशनल नहीं होना है। आपके जो इमोशन है ना, उसको आप डब्बे में बंद करके और टांड पे फेंक दो, या डब्बे में बंद करके अलमारी में लॉकर में रख दो। यहाँ पर इमोशनल का कोई काम नहीं है। अगर आप इमोशनल रहे तो चीजें बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर सख्ती से कह रखा है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको अपने ऊपर फोकस होना है। दिल दुख रहा है, पानी पी लो, 2 गिलास एक्स्ट्रा पी लो, ठीक है ना। लेकिन अपने इमोशन को ताला मार दो। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा दुखदाई अगर कोई चीज है तो वो आपकी इमोशन ही है, ठीक है। यहाँ पे द मून का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जहर घोल रहा है ना। या आप के करियर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो आपको सक्सेस तक या स्टेबिलिटी तक नहीं जाने देना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में सीधा सा उपाय यही है कि आप, जैसे आपने हाथी देखा है, कितने कुत्ते भौंकते हैं ना पीछे, लेकिन हाथी मस्त मगन होकर चलता है। तो अगर आपको पता भी है कि ये इंसान आपके लिए नुकसानदायक है, तो उसको सुधारने की कोशिश मत करो। आप अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। जितने भी भौंक रहे हैं ना, वो सब वहीं रुक जाएंगे। कितनी दूर पीछे आएंगे आपके। आप अपने मगन हाथी की तरह मस्त मोला होकर चलते रहो, ठीक है। ये नवरात्रे आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं ये नवरात्रे। अगर आप नवरात्रे करते हो तो आपको माता रानी की ब्लेसिंग तो ऑलरेडी है, पर और मिलेगी। और अगर आप नवरात्रे नहीं भी करते हो तो कोशिश करना कि आप मेडिटेशन करो या जप माला करो, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपकी चैंटिंग हो, चाहे माता रानी की हो, भोलेनाथ जी की हो, ठीक है, या हरे कृष्णा का मंत्र हो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र चैंट करें, ठीक है। यहाँ पर मंत्र चैंट करने के लिए स्पेशल आपको कहा जा रहा है इस नवरात्रों में। यहाँ पर थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है आपके पार्टनर के लिए। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी। डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर पुरानी चीजों का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पुरानी चीजें क्या हो सकती है, क्लियर कर लेते हैं। डेथ के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, डेथ के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने अपना एक रोब, अपना एक रुतबा जो जमा रखा था, ठीक है ना, वो रुतबा यहाँ खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। या ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के फेवर में जो समय चल रहा था ना, वो समय यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी निकल के आई है कि पुराना जो कुछ है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या हो रहा है आपके पार्टनर को लेके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में जो कुछ भी पुरानी चीजें रही है, पुराने इमोशन रहे हैं, पुराना दुख दर्द रहा है, रिवेंज की एनर्जी रही है, जो कुछ भी है उसको खत्म करके आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को आगे लेके जाना चाहती है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर एक बात क्लियर निकल के आ गई है कि थर्ड पार्टी हार नहीं मान रही है, ठीक है ना। आप एक बार हार मान जाओ, लेकिन थर्ड पार्टी हार नहीं मान रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बिल्कुल भी हार नहीं मान रही है। आपके पार्टनर के साथ रिश्तों को सही करने के लिए उसको जो कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बात जो है ना, वो आपके पार्टनर की नहीं रही है। यहाँ पर बात आ गई है ईगो पे और अपनी जीत पे। आपके साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है
तो वो हार तो किसी हालत में नहीं मानने वाली। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को लेके माध्यम बनाया जा रहा है, या फिर कंसीव हो रही है या कंसीव होना चाहती है। यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड एनर्जी निकल के आई है कि बच्चे को माध्यम बनाया जा रहा है। साथ में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को चीट भी कर रही है, मतलब डबल गेम खेलते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी। एक तरफ आपके पार्टनर के साथ रिश्ते को सही करने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकती है वो सब कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर को चीट भी कर रही है। डबल गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? कारण है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुशी चाहती है या चाहता है, अपने हिसाब से आप रेजोनेट करें। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में खुशी चाहती है और उसको खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए कभी वो ये चीज अपना रही है, कभी वो ये चीज अपना रही है, कभी वो ये चीज अपना रही है, ताकि उसकी लाइफ में खुशियां आ सके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी गेम को पलटते हुए, गेम को अपने फेवर करते हुए दिखाई दे रही है, डबल गेम खेलते हुए दिखाई दे रही है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी हार नहीं मानने वाली है, और ये नवरात्रा थर्ड पार्टी के लिए भी स्पेशल हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी ने इस नवरात्रे में कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, या कोई स्पेल करा, या कोई जादू टोना टोटका वगैरह कुछ करा, तो यहाँ पर चीजें थर्ड पार्टी के फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो कालका माता है वो तो अगर राक्षस पूजेगा तो भी वो वरदान देंगी, अगर कोई भक्त पूजेगा, इनोसेंट व्यक्ति पूजेगा, तो भी वो वरदान देंगी, है ना। तो यहाँ पर जो नवरात्रे हैं वो स्पेशल आपके लिए भी होने वाले हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी होने वाले हैं। देखते हैं किसका प्रलय ज्यादा भारी रहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल थर्ड पार्टी अपने लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने ईगो के लिए बहुत जबरदस्त एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। आपके लिए मैं वापस से गाइडेंस देखूंगी, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए वापस से गाइडेंस देखना चाहती हूँ मैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, 9 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप अगर ऐसी एनर्जी में जहां पर थर्ड पार्टी पूरे जोश में है, ठीक है ना, जीत हासिल करने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस लो एनर्जी में रहते हो, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आपको लो एनर्जी में नहीं रहना है, अपना ऑरा स्ट्रोंग करो, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहो, बहुत ज्यादा पानी पियो। पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलने की कहा गया है, पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल आपको बाहर निकलना है, इमोशन में नहीं बहना है। चीजें खराब हो जाएगी, फिर रोंगे बैठ के कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेलते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और सतर्क रहने में यही है कि एक तो नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, इमोशनल आपको नहीं रहना है। जैसे होता है ना कि बस अपने पार्टनर के लिए रोए जा रहे हो, उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, उस एनर्जी से बाहर निकलना है। इमोशन नहीं होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है। ओके, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। यहाँ पर कहीं कर्मा बैलेंसिंग की एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ कर्मा है जो आपके रिलीज हो रहे हैं, कुछ कर्मा है जो थर्ड पार्टी के भी रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने काम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा आप सोच समझकर और काम करना है, हल्के में आपको कोई भी चीज नहीं लेनी है। ठीक है, तो इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ताकि आपकी एनर्जी को मैं कैच कर सकूं। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।